पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 और संदिग्धों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शामिल संदिग्धों के 3 और घर कल रात को ध्वस्त कर दिए गए हैं। लगातार सुरक्षा बल जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में जिस घर को ध्वस्त किया गया, ये लश्कर के आतंकवादी जाकिर अहमद गनी का है, जो 2023 से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय है। शोपियां में लश्कर के आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे का घर ध्वस्त कर दिया गया। 3 तस्वीरें इस वक्त, ये जो बुलडोजर एक्शन लिया गया है, वही आतंकवाद पर किस तरीके से प्रहार इस वक्त सुरक्षा बल कर रहे हैं, उसकी ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलवामा में एक अन्य संदिग्ध एहसान उल हक शेख का घर विस्फोट में नष्ट कर दिया गया है। ये एक्शन पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य संदिग्ध सहित लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों के घर नष्ट किए जाने के बाद हुआ है। मंगलवार को पहलगाम में आतंकियों की तरफ से की गई फायरिंग में 26 लोगों की मौत हो गई थी। कल पहलगाम हमले के मुख्य संदिग्ध आतंकी आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था और उसके बाद एक बार फिर से 3 और घरों को ध्वस्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार सुरक्षा बल एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल भी जो घर है उन्हें जमींदोज किया गया, ध्वस्त किया गया, बुलडोजर एक्शन लिया गया। उसके बाद आज 3 और संदिग्धों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट अब तक? देखिए प्रेरणा, जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर जो खूनी खेल खेला गया आतंकियों द्वारा, उसके बाद अब बड़े पैमाने पर आतंकियों का काल बन रही है। सुरक्षा बल जो है वो काल बन रहे हैं। वहीं जो भी आतंकी इस समय एक्टिव है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। कल आसिफ शेख और आदिल ठोकर जो है उनके घरों को तोड़ा गया। ये दोनों पहलगाम हमले में शामिल थे और इसी प्रकार अब कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी स्थानीय आतंकी एक्टिव हैं, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है। यानी कहा जाए कड़ा एक्शन जो है, कड़ा स्टेप जो है वो लिया जा रहा है, ताकि आतंकियों को अब कोई भी मौका जो है वो बच के ना निकल पाए। इसके लिए बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। खुद डीजीपी कल जो है वो 4 जिलों में पहुंचे साउथ कश्मीर के। वहां पर जाकर उन्होंने पूरा जायजा लिया और जहां जहां भी आतंकियों के घर हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है। बीते कल भी 2 घर जो हैं वो तोड़े गए और सुबह जो है वो 3 घर जो है हमला हुआ तोड़े गए, जिसमें एहसान शेख जो है की मौत इसमें हुई और उसके बाद से एक-एक करके स्टेप वाइज जो एक्शन है वो सरकार ले रही है, सुरक्षा बल ले रहे हैं। पहले 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए जाते हैं, उसके बाद अब लगातार देखिए किस तरीके से सीक्वेंस में जो अपराधी हैं, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया, जिनका नाम इस अपराध में शामिल है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ फिलहाल जम्मू कश्मीर में चल रहा है? अगर हम बात करें एक्शन की, तो सुरक्षा बल और किस चीज की तैयारी में इस वक्त हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है? रविंद्र, देखिए प्रेरणा, एक तरफ तो यहाँ घर जमींदोज करने पर बड़ा एक्शन जो है वो चल रहा है। जितने भी आतंकी हैं उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। बीती रात जो है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया तो पाकिस्तान की बंदूकें शांत हो गई। देखिए जिस प्रकार से पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, यहाँ सिंधु जो समझौता था उसको तोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से इस समय बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में और देश में खून खराबा खेल रहे हैं, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये क्लियर है। देश के प्रधानमंत्री भी इस पर साफ कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर उन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, और चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हो। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बौखलाहट है और यही वजह है कि कश्मीर के एलओसी के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। वो बौखलाहट साफ तौर पर पाकिस्तान की नजर भी आ रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव अलर्ट में आगे बढ़ते हैं, रुख अगली खबर का।